Khosla's theory and concept of flow net. Seeping water does not creep along the bottom contour of पक्का फ्लोर. खोसला का कहना है कि सीपिंग जो वाटर है वो क्रीप नहीं करेगा बॉटम कंटूर के साथ फ्लोर के, बल्कि वो क्या करेगा, वो वाटर मूव्स अलोंग द सेट ऑफ स्ट्रीम लाइंस. ये इस तरीके से, ये स्ट्रीम लाइंस है, ये सपोज एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रीम लाइंस है, इस तरीके से वो मूव करेगा इन स्ट्रीम लाइंस के अलोंग. ये इनका कहना है कि ये इसके अलोंग मूव करेगा. जैसे कि पहले ब्लिंक्स ने कहा था कि वो क्रीप करेगा, अब इनका कहना है कि नहीं, क्रीप नहीं करेगा, वो स्ट्रीम लाइंस के अलोंग मूव करेगा. ठीक है. फिर उसके बाद है steady seepage in a vertical plane for a homogeneous soil expressed by Laplace equation. Laplace equation ये है, और इसमें क्या है, फाई की एक्स के साथ डबल टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया हुआ है और जेड के साथ भी डबल टाइम डिफ्रेंशिएट किया, दोनों को ऐड करके इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है. और फाई यहाँ पे क्या है, फ्लो पोटेंशियल जिसकी वैल्यू है के एच, के है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, और एच है रेजिडुअल हेड विद इन अ सॉइल. ठीक है, ये फाई है. इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या कर रही है, इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइंस इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली. ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइंस जो है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती हैं, और वो क्या बनाती है, एक फ्लो नेट बनाती है. रिजल्टिंग फ्लो डायग्राम को कहेंगे फ्लो नेट. ये जो बनाया हुआ ये फ्लो नेट है. ये इक्विपोटेंशियल लाइन है ये वाली, ये इस तरीके से मूव कर रही है जो, और स्ट्रीम लाइन ये वाली है. ठीक है, ये है, ये इसी की इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन इसी के लिए है. ठीक है. Streamlines, path along which the water flows through the subsoil. Equipotential lines क्या होती है, equipotential lines, there will be point on different streams lines having the same value of residual head h. If such points are joined together, the curve obtained is called an equipotential line. सपोज इनकी बात करें, ये स्ट्रीम लाइन पे ये वैल्यू, यहाँ पे ये पॉइंट, ये तीनों चारों पॉइंट्स जितने भी हैं इन सब में सेम वैल्यू ऑफ रेजिडुअल हेड है. ठीक है, तो इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तब हमें मिलती है इक्विपोटेंशियल लाइंस. ठीक है, ये हो गया. फिर उसके बाद है फॉर सॉइल ग्रेन्स टू रिमेन स्टेबल, सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल ग्रेन मस्ट बी ग्रेटर देन अपवर्ड डिस्टर्बेंस फोर्स. ये है फोर्स, अपवर्ड फोर्स, और यहाँ पे सबमर्ज्ड वेट जो है. ठीक है, ये सबमर्ज्ड वेट जो है हमेशा ग्रेटर होगा, तभी जाके ये सॉइल जो है हमेशा मतलब कि स्टेबल रहेगी. इससे यहाँ से ये निकल के नहीं जाएगी, यहीं पे रुकी रहेगी, स्टेबल रहेगी. ठीक है. द डिस्टर्बिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर एट दैट पॉइंट. ठीक है. एग्जिट ग्रेडियंट, एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, द ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर एट द एग्जिट एंड. एग्जिट एंड पे जो ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर होगा उसको बोलेंगे हम एग्जिट ग्रेडियंट. क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, एग्जिट ग्रेडियंट इज सेड टू बी क्रिटिकल व्हेन upward disturbance force is equal to submerged weight of soil grain at the exit. यही वाले जो है, जब ये फोर्स और ये जो सबमर्ज्ड वेट जो होगा ये दोनों बराबर हो जाते हैं, जब इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट तक तो सॉइल का जो पार्टिकल होगा वो रुका रहेगा, वो स्टेबल रहेगा. उस पॉइंट के बाद वो मूव कर जाएगा, मतलब यहाँ से निकल जाएगा. तो उस पॉइंट तक, उस पॉइंट को बोलेंगे, जब वो एग्जैक्ट वो पॉइंट आ जाएगा जब ये सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल ग्रेन जो है वो बराबर हो जाएंगे अपवर्ड डिस्टर्बिंग फोर्स के, उस पॉइंट को बोलेंगे क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट. ठीक है. और सबमर्ज्ड वेट ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो होता है वो कितना होता है, गामा सबमर्ज्ड इंटू वी. ठीक है, W सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू गामा सबमर्ज्ड इंटू वी. वी की वैल्यू क्या है, यूनिट वॉल्यूम है तो V की वैल्यू होगी 1. ठीक है. गामा सबमर्ज्ड हो गया G-1 अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W. ये वैल्यू हमने सॉइल में पहले भी निकाली हुई है, तो ये आपको याद होनी चाहिए. अब E की वैल्यू होती है N अपॉन 1 माइनस N. ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके ये आ जाएगा गामा W इंटू 1 माइनस N इंटू G-1. ठीक है. फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग एट एक्सट्रीम कंडीशन W सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू PS. मतलब कि W सबमर्ज्ड जो है ये PS क्या है, सीपेज फोर्स के बराबर होना चाहिए. अगर सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग की बात करें हम, ये फर्स्ट वाली फेलियर जो है पाइपिंग फेलियर, उसके लिए सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग के लिए W सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू PS होना चाहिए.
एक्सट्रीम कंडीशन ये है। तो पी एस क्या है, सीपेज फोर्स, और इसकी वैल्यू आ जाएगी गामा डब्ल्यू डेल पी अपॉन डेल डी। ये है चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ठीक है। अब डब्ल्यू सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू पी एस, यानी कि सीपेज फोर्स हो गया, और ये दोनों इनकी वैल्यूज निकली हुई थी, तो यहाँ से गामा डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, और डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन इंटू जी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगी वैल्यू किसकी, क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है, अंडर क्रिटिकल कंडीशंस। मोस्ट रिवर्स के लिए रिवर सैंड के लिए जी की वैल्यू आ जाएगी 2.65 और एन की वैल्यू 0.4, इसीलिए क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू 1 आ जाएगी इसको पुट करने से। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट आफ्टर विच पाइपिंग टेक्स प्लेस, ये है 1, ठीक है। व्हेन अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 4 to 5 इज यूज, द एग्जिट ग्रेडियंट कैन देन बी टेकन एज द सेफ एग्जिट ग्रेडियंट। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज करके चलें, 4 to 5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लें, तो हमारा जो एग्जिट ग्रेडियंट है उसको हम बोल देंगे कि सेफ एग्जिट ग्रेडियंट है ये।